सोचो तुम किसी कंपनी में काम कर रहे हो और उस कंपनी के अंदर काम करते करते तुम्हें 16 घंटे काम करने पड़ रहे हैं। इतना सारा टाइम, इतनी सारी देर तक तुम्हें काम करना पड़ता है कि तुम्हें डबल शिफ्ट करनी पड़ रही है, कोई वीकेंड पर छुट्टी नहीं, कुछ भी नहीं, तुम्हें भरमार काम करना पड़ रहा है, इतना कि तुम्हारी हालत खराब हो गई। फिर भी तुम वहां काम कर रहे हो और गलती से तुम्हारी आंख लग गई। तो आंख लगने के बाद तुम्हारे पास दूसरे दिन डायरेक्ट एक नोटिस आता है कि तुम्हें फायर कर दिया गया। पर यह कोई मूवी का सीन नहीं है, एक रियल घटना है। ऐसे ही एक आदमी कांस्टेबल जो KKRTC में काम करता था, यानी कल्याण कर्नाटका ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। तो उसमें क्या हुआ, डबल शिफ्टों का काम दे दिया और वो लगातार 60 दिन तक डबल शिफ्टों में काम कर रहा है, यानी 16-16 घंटे। और उसकी एक दिन आग लग गई और उसके दूसरे दिन डिपार्टमेंट वालों की तरफ से एक मैसेज आया और उसे जॉब से सस्पेंड कर दिया। फिर उसके बाद कर्नाटका के हाई कोर्ट की एंट्री होती है। वहां पर उसकी बात को रखा गया और वहां के जज ने बोला कि भाई इतना काम करने के बाद तो नींद आना तो बिल्कुल कंपलसरी है। तुम इंसानों को रोबोट तो हो नहीं जो तुम्हें नींद ही नहीं आएगी। वहां के रूल्स के हिसाब से उन्होंने बताया कि देखो तुम इसको वापस लो, अपनी कंपनी पर जॉब पर रखो, वरना तुम्हारी कंपनी बंद भी हो सकती है। ऐसा सेम केस बॉम्बे के हाई कोर्ट के अंदर भी आया था। उसमें एक बंदा ड्यूटी के दौरान सो रहा था। तो वहां के एम्प्लॉइज ने और वहां के जो मैनेजर, जो सीनियर थे, उन्होंने उसको देखा और उन्होंने सोचा कि यार इसको भी निकाल देते हैं। लेकिन वहां का हाई कोर्ट वाले ने बोला कि भाई तो तुम इसे लाइफ सस्पेंड वाली सजा मत दो, कोई छोटी मोटी सजा दे दो। लेकिन जब बात करने के बाद पता लगा हाई कोर्ट वालों से, तो वो बंदा दिन भर में 4 बार ड्यूटी के दौरान सो चुका था। देखो ड्यूटी के दौरान सो रहा था, इस वजह से हाई कोर्ट वालों ने उसे रीसबमिशन भी दिया और कोर्ट ने उसको बोला कि देख भाई एक बार के लिए चलता है, लेकिन बार बार ऐसा नहीं चलता। कोर्ट का सीधा कहना है अगर कोई एम्प्लॉय लगातार काम कर रहा है और वो बहुत ज्यादा थक गया है तो उसका सोना बिल्कुल जरूरी है, लेकिन आप जबरदस्ती बार बार सो रहे हो, ये गैर जिम्मेदारी की निशानी है, जिसकी आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है। इस पूरे केस के अंदर ये बात कंपनी को समझनी चाहिए कि इंसान है, कोई मशीन नहीं है, उसको आराम की भी जरूरत है। तो दोस्तों आप कभी अगर अपनी कंपनी में थक जाओ तो आराम से सो जाना, कोर्ट आपके साथ ही है। तो चलते हैं अपने ऐसे ही एक फैक्ट की तरफ। बिहार में बेगूसराय नाम से एक जगह पर एक फेक ब्रिज बनाया गया। वहां के लोगों को लगा कि यार बढ़िया है, अपने गांव में तो बढ़िया ब्रिज बन रहा है। लेकिन उन गांव वालों को पता नहीं कि ये ब्रिज सरकार ने नहीं बनाया, वहां की माफिया ने बनाया है। वहां की माफिया ने इस ब्रिज को इसलिए बनाया ताकि वहां की जमीन की जो कीमत है वो थोड़ी सी बढ़ जाए और उनसे अच्छा खासा पैसा कमाया जा सके। लेकिन अपने बिहार वाले थोड़े किसी से कम थोड़ी ना है। इस ब्रिज को सिर्फ जमीन की कीमत को बढ़ने के लिए बनाया था, जमीन की कीमत को बढ़ने के लिए बनाया। और साथ ही ये ब्रिज ना तो किसी विलेज से कनेक्ट होता है, ना ही इसके अंदर से कोई नदी जाती है। जबरदस्ती बनाया। वहां के लोगों को लगा कि यार भाई सरकार अपनी तो काम कर रही है, अपने भी बढ़िया मजे आ रहे हैं और काम चल रहा है। तो ये केस एक करप्शन परफेक्ट एग्जांपल है, जहां पर डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ ड्रामा चल रहा है और जनता बेचारी कंफ्यूज होती रहती है। ब्रिज बन रहा है तो सरकार काम कर रही है। ऐसे चलते अपन एक और ऐसे नए केस की तरफ, जहां पर 17 साल के बच्चे ने 900 करोड़ का घपला कर दिया। शौक तो हो गया होगा, मैं भी शौक हो गया था जब मैंने पहली बार सुना। 900 करोड़ का लूट एक छोटे से बच्चे ने किया, वो भी 17 साल का। ये स्टोरी एक 17 साल के छोटे से बच्चे की है। टेक विज़र्ड के नाम से जाना जाता है, लेकिन गलत रास्ते के ऊपर। तो इस वीडियो के अंदर तो यूके का ये टीनेजर सिर्फ छोटा सा था और उसने अपने लैपटॉप से माइक्रोसॉफ्ट, उबेर जैसे ऐसे कोई जायंट्स को हैक करता था। उसने क्रिप्टो करेंसी के अंदर से 900 करोड़ का घपला कर लिया बिना किसी गन पॉइंट से। बताओ, एक छोटा सा बच्चा और उसने 900 करोड़ गायब कर लिए क्रिप्टो करेंसी यानी मार्केट के अंदर से ही। इस केस से ये पता चलता है कि आजकल बैंक लूटने के लिए गन वगैरह की जरूरत नहीं, बस एक छोटा सा लैपटॉप लो, थोड़ी सी स्क्रिप्ट वगैरह यूज करो और आपका काम हो गया। अगर आप वीडियो की नॉलेज आपको पसंद आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। बताओ आपको इनमें से कौन सा हैक सबसे ज्यादा बेटर लगा था। आपकी राय इन वीडियो के अंदर क्या है?